जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई आशीष कुमार क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक परिचय फर्स्ट वीडियो और उसका सारांश यानी कहानी भी मैं पढ़ा चुका हूं। आज मेरा यह तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहला बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस के तो यूट्यूब चैनल का नाम क्या है दोस्तों, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और एक कमेंट चाहिए हमें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है श्रम विभाजन जाति प्रथा? तो इनका हम लेखक परिचय कराए थे। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना बन सकता है मिनिमम मैक्सिमम 30 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? तो आप लोग बताओ कमेंट में, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। कौन थे? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बताया हूं मैं, मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। मुख्य कारण क्या था? बेरोजगारी। 2 का ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। तीसरा क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है तो क्या है? तो रुचि पर आधारित काम नहीं होने के कारण। क्यों भारत में जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है? क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित काम नहीं होने के कारण। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में यानी 2 साल 3 साल में एक बार देखने को मिलता है। तब पूछ लिया जाए क्वेश्चन में अगर 2027 किसके लिए है? ये 2027 के लिए, बिहार बोर्ड 2027। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक की दृष्टि से, बाबा भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से मैं विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से मैं विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये सबको पता होगा, ये दलित परिवार में। कहाँ हुआ था? दलित परिवार, महू, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध। एक क्या है? निबंध। क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर जी कौन? अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो हमने पार्ट 1, कहाँ पे? पार्ट 1 में लेखक परिचय में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बन सकता है 20-25 क्वेश्चन, उनसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं करा चुका हूं। तो आप लोग प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में मैं ये सब करा दिया हूं, तो इससे आप लोग आराम से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे भी हम जो कराएंगे वो आराम से सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम में भी। तो अम्बेडकर जी थे, उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनका प्रेरक व्यक्ति 3 व्यक्ति थे। 3 में बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, भारतीय संविधान, हमारा भारतीय जो संविधान है उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। तो सबको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? हमारा अच्छे समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। हमारे अच्छे समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 11, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो मैंने पार्ट 1 में ये भी करा दिया हूँ। तो अनुवाद किसने किया था? ललई सिंह यादव। किसने किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ललई सिंह यादव। 2027 में पूछे जाने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? ये भी करा दिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। उनका पिताजी का नाम रामजी सकपाल। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था?
महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। 14 अप्रैल हाँ यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। देख सकते हैं आप लोग, महू मध्य प्रदेश में। उनका निधन 1956 दिल्ली में। हाँ, तो हम लोग 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम चल रहा है। हमने भी दिया था एग्ज़ाम। तो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता था, बाहर में हमारे पापा खड़ा रहता था। अब क्या बताएं दोस्त, पापा पूछता था कितना लिखा, हम बोलते थे सब लिख दिए। कहीं पापा से अगर वहाँ गलत बोले तो वहीं पिटाते हम, इसीलिए हम झूठ बोल देते थे। हाँ, सब लिख दिए। अब आया रिजल्ट के बारी। जब रिजल्ट आया तो उसमें आ गया हमारा नंबर कम। हाँ, नंबर कम आ गया। हम चल गए नदी की तरफ। अब नदी गए, नदिया में हो गया रात हो गया। तो वहाँ जो है ना, अब की बताइए दोस्त, कुत्ता भूखे लगलो। आप सोच रही घर जब घरों में मार तो और नदिया में बहुत कुत्ता काट ले। तो हम फिर सोचे कि नहीं, लास्ट में जाना पड़ेगा। लास्ट में हम फिर घर गए तो हमारा घर में सब था अभी जागले, वहाँ पिटेबे किए। रात नदिया हुआ। उस दिन टेंशन हमारा बहुत था। तो अब सुन लिया कहानी। इसी तरह अगर घर में अभी एग्ज़ाम जो चल रहा है, इसमें अगर पूछ ले कि कितना क्वेश्चन बना के आया, बोल देना सब, बाद में जो होगा देखल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पिता का क्या नाम था? हाँ, तो पिता, ये सब आप लोग जानने के लिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए पार्ट 1 में हम लोग ये सब चीज़ बता दिए हैं लेखक परिचय में, जीवनी उसका। तो कर लीजिएगा ना, बहुत आसान होगा, आराम से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। तो पिता का नाम क्या था? राम जी सकपाल। उनके पिताजी का नाम क्या था? राम जी सकपाल था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 2 प्रश्न। इससे एक क्वेश्चन से 2 प्रश्न, कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1956 में उनका मृत्यु जो हुआ था 1956 दिल्ली। कहाँ हुआ था? 1956 दिल्ली में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 1891 में उसका हुआ था जन्म और मृत्यु 1956 में दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक शब्द समाज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि आधुनिक शब्द समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 18, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? हाँ, तो किसका रूप लिए हुए बता रहे आप लोग कमेंट में? नहीं तो हम बताते हैं, श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। श्रमिक यानी काम विभाजन का। तो काम बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक मानते थे? हाँ, बाबा साहब का कहना था कि आर्थिक पहलू से भी खतरनाक किसे मानते थे? तो वो जाति प्रथा। बिल्कुल सही बात, अभी भी चलता है और हमरा लगता है ख़त्म होगा कि ना होगा। हाँ, सब लोग पढ़ लेगा तो ख़त्म हो जाएगा। किसे? तो जाति प्रथा का। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर PhD की उपाधि कब धारण की थी? तो PhD, वाह, PhD भी। तो PhD उपाधि 1916 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर PhD कब किया था? 1916 में उपाधि धारण किया था। पता है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए अगर कहीं रूम में नहीं मिलता था, बाहर बैठ के पढ़ता था या नीचे, तब पर भी उन्होंने PhD किया था। 1916 ईस्वी में धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। हाँ, कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। चलिए आप लोगों को एक मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ। देखिए वो होगा तब ना, सेव करके तो रखे थे। निकल जा अरे भाई। हाँ, सुनाता हूँ। दर्द महसूस कर पाओ तो कर लेना, जज्बात मेरे पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, और जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की है
जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की है तुम किसी से कर पाओ तो कर लेना। और क्वेश्चन कितना हो गया, 21 क्वेश्चन हो गया। देखते हैं 4-5 क्वेश्चन और बनेगा तो मैं करवा दूंगा अभी तुरंत। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। हाँ तो पढ़ेगा ना 2027, कब 2027 के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, नहीं तो हमारे तरह तो भी हाल हो जाएगा। हाँ तो क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हो चुका है। सबसे बड़ा बात क्या है ना, इसको बार बार मिटा मिटा के लिखना पड़ता है। और हमारा जो है ना दोस्त स्टैंड देखोगे ना आप लोग तो खूब हंसोगे, काहे कि स्टैंड है ना हमारे पास, दिए एगो खान सर जैसन बांस बन। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 22, हाँ थोड़ा मस्ती होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 से अम्बेडकर की दृष्टि में, अम्बेडकर जी की दृष्टि में भाईचारा मतलब भाईचारा आपस संबंध वास्तविक रूप से कैसा होना चाहिए। हाँ तो बाबा साहब का बोलना है कि भाईचारा आपस में दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है जाति पाति तोड़क मंडल का भाषण लाहौर में कब दिया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक भाषण दिए थे, बहुत महत्वपूर्ण भाषण, और कब दिए थे 1936 में। लाहौर कहाँ चला गया है, लाहौर जानते हैं आप लोग, लाहौर चला गया है पाकिस्तान में, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ तो 1936 में ईस्वी में भाषण दिए थे, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में दिए थे। मूक नायक, क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है मूक नायक क्या है। अगर पूछ लिया जाए मूक नायक क्या है, मूक नायक क्या है, पत्रिका है। मूक नायक क्या था, पत्रिका था। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। किसका किया था, बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। तो आप लोग 25 क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा बढ़िया से देख के। और सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें शेयर। अगर आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और हेल्प नहीं कीजिएगा तो वीडियो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा व्यू नहीं आएगा। व्यू ना आया तो बस यही बात चलते रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 लेकर। चैप्टर नंबर 2 तो उसमें भी लेखक परिचय कराएंगे, उसके बाद फिर कहानी पढ़ाएंगे। कहानी पढ़ाने के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत जल्द इसी तरह लिख के मैं कराने के लिए तैयार हूँ। बहुत जल्द उसका बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद मैं करा दूंगा आप लोग को। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चैनल का नाम जो है हमारा बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस, क्या है, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग 2027 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, नहीं तो हमारा तरह ही बस भागना पड़ेगा घर छोड़ के। हम पढ़े थे, ऐसा बात नहीं पढ़े थे। हाँ तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इसी जोश के साथ।